ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल अपने नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है तो देश कैसे चलाएंगे? जिसका परिवार होगा वही तो परिवार का दर्द जानेगा। नरेंद्र मोदी का पूरा देश परिवार है। कोई एक दो परिवार तो उनका नहीं है। पूरा देश का हर आदमी उनके परिवार में शामिल है। तो परिवार है कैसे? आप नरेंद्र मोदी के परिवार से हैं? बिल्कुल, मैं परिवार से हूँ। मैं नरेंद्र मोदी का परिवार हूँ। राहुल जी को मैं प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, हमारे प्रिय इंदिरा जी के सुपुत्र हैं, तो इसी वजह से हम उन्हें प्रेम करते हैं और कभी अगर मिलना हो तो शायद हम उनके गुलाम भी हो जाएं। देश को कई बार गर्व का क्षण मिला है और आज जो गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर मिला है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, किसान निधि योजना मिल रहा है और देश में आज रोड की जो स्थिति है इससे पहले आज तक कभी नहीं थी। साथ ही साथ विदेशों में जो भारत का सम्मान बढ़ा है वो सम्मान इससे पहले कभी नहीं था। केजरीवाल जो है वो एक शेख चिल्ली है, तो वो कुछ भी फैसले कर सकते हैं वो। जैसे एक के साथ एक जो है दारू उन्होंने फ्री दी थी, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया फ्री। ठीक है, एक बोतल के साथ एक बोतल कभी पानी नहीं दी, कभी कोई खाने पीने का कोई आइटम नहीं दिया, लेकिन दारू उनको नजर आ गई। पंजाब में भी उन्होंने जो है नशा कितना फ्री कर रखा है, लोग जवान मरे जा रहे हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ तो मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज आए हैं। जैसे पहले मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, आज मैं कार पे चलता हूँ। पहले रेंट के घर में मेरा हॉस्पिटल चलता था, आज मेरा अपना हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है। पहले 10 पेशेंट देखता था, आज मैं 50 पेशेंट देखता हूँ। राहुल गांधी पे क्या विचार है? इस जन्म में तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, अब अगले जन्म की सोचें तो हो सकता है। तो कहते तो है कि सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस के राज में आई है भारत। बना है जो आज 5 साल में बनता है वो 25 साल में बनता था। आप वैक्सीन का ही एक उदाहरण ले लीजिए, कोरोना वैक्सीन का जो इस 6 महीना में भारत में बन गया, वो बाहर से वैक्सीन आता था जब 25 साल 30 साल वहाँ का एरिडिकेट हो जाता था, तब यहाँ वैक्सीन आता था। क्या लगता है, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है देश भर में, 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? सर के साथ ही जो है कार होनी चाहिए। सर के साथ कार होनी चाहिए। सर किसका है, कार किसकी है? तो सर तो सबको पता है किसका है। सर किसका है? सर मतलब जिसके अंदर दिमाग हो, हाँ। तो वो मोदी ही है। अच्छा। ठीक है, तो उसी की कार होनी चाहिए, यानी सर और कार। अच्छा। ठीक है, तो दोनों मिला के जो है मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। तो विपक्षियों के पास सर नहीं है हाँ, क्या? विपक्ष बहुत अच्छा है। राहुल जी को मैं प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, हमारे प्रिय इंदिरा जी के सुपुत्र हैं। ठीक है, और फिरोज खान जी के भी कुछ लगते हैं। ठीक है, वो माने ना माने, हम तो मानेंगे, वो हमारे अपने हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन करते हैं या देश के हित की बात करते हैं न्याय यात्रा के द्वारा? वो असल में क्या है ना कि उनकी कमी नहीं है, कुछ थोड़ा सा ऊपर से गॉड गिफ्ट होता है ना, अच्छा। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 7 महीने में हुआ था। राहुल गांधी के ऊपर आप कह रहे हैं कि उनका 7 महीने में प्रीमेच्योर बच्चा कह रहे हैं? यस यस। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, यही तो सब लोगों को नहीं पता है। आपको कैसे पता? अरे तो यही तो गॉड गिफ्ट होती है। जो एक प्री मेच्योर बेबी होता है ना, जिसको प्री बोर्न कहते हैं, सतमासा जिसको कहते हैं गांव में पुराने लोग, उसमें अल्प विकसित गुण होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो गुण भरपूर है राहुल जी के अंदर, तो इसी वजह से हम उन्हें प्रेम करते हैं और कभी अगर मिलना हो तो शायद हम उनके गुलाम भी हो जाएं। अरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति होना चाहते हैं ना राहुल गांधी के। हाँ, क्योंकि तो जिताइए इस बार उनको और वो गुलाम बनिए। देखो, मनोरंजन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बिना सर की कार नहीं चाहिए हमें। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए। हम जाएंगे न्याय यात्रा में, उनके साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम उनकी गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, बिना जो है सैलरी के चलाएंगे। नहीं 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 नहीं, ओबीसी के लिए हम अपने आप कर लेंगे। हम यदुवंशी हैं, कृष्ण जी की औलाद हैं, हम अपने शास्त्र उठाने जानते हैं। यदुवंशी तो कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है, मोदी जी की माता की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं कटवाई। देखो, वो एक उनका अपना एक वो है पारिवारिक निर्णय। वो उनकी माता जी के साथ वो कितना दिन रहे, कितना दिन नहीं रहे, और कैसे उन्होंने परिवार का त्याग किया। मैंने तो परिवार का त्याग नहीं किया है ना, तो मैं कैसे उस बारे में जो सोच सकता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं सर?
हाँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में अच्छा, तो दिल्ली में अभी केजरीवाल जी भी आप जानते होंगे लोकसभा की पूरी दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल एक बयान दिया है, माताओं बहनों को कसम दी है कि आप अपने घर के पुरुषों को अपने सर की कसम खिलाइए कि मोदी मोदी जब भी रटे तो उनको अपने सर की कसम दीजिए और बोलिए कि मैं रात की रोटी नहीं दूंगी, मोदी मोदी भक्ति से दूर जाएंगे ऐसे आपके घर के मर्द। तो इस पे आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है? देखो, केजरीवाल जी तो अपने निर्णय अपने आप लेते हैं ना। चाहे वो रोटी के लिए मना करे, चाहे वो जो है फ्री गिफ्ट जो दारू दी थी उसको उसके लिए लेने के लिए मना करे। तो वो तो एक हिटलर है, वो तो हिटलर भी क्या उनको। केजरीवाल को हिटलर कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, सॉरी, गलत निकल गया, वो एक शेख चिल्ली है। केजरीवाल जो है वो एक हाँ, शेख चिल्ली है। हाँ, तो वो कुछ भी फैसले कर सकते हैं वो। अच्छा, जैसे एक के साथ एक जो है दारू उन्होंने फ्री दी थी, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया फ्री। हाँ, ठीक है, एक हाँ, बोतल के साथ एक बोतल कभी पानी नहीं दी, हाँ, कभी कोई खाने पीने का कोई आइटम नहीं दिया। हाँ, लेकिन दारू उनको नजर आ गई। पंजाब में भी उन्होंने जो है नशा कितना हाँ, फ्री कर रखा है, लोग जवान मरे जा रहे हैं। हुँ, तो महान नेता है वो। ऐसे नेता जो है पैदा होने चाहिए, और हमारा देश है ही इस लायक। हुँ। कह रहे हैं केजरीवाल जी की भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी पार्टी से, एक लोकल पार्टी से इतना डर गई है कि ईडी सीबीआई लगा देती है उनके पीछे। देखो, लगाना चाहिए। अगर कोई चीज मेरे से नहीं काबू में आ रही है तो लगाना चाहिए, हुँ, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्ट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा। लालू यादव कह रहे हैं कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जिसकी कोई संतान नहीं है, तो वो क्या परिवार की बात करेगा, वो क्या देश चलाएगा? ला, मोदी जी पे तर्ज कस रहे हैं। लालू जी तो खुद उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। वो ना लालू रहे ना यादव रहे, ना तेजस्वी को संभाल पाए ना तेज प्रताप को संभाल पाए। इतनी बढ़िया सुंदर बहू थी, ऐश्वर्या नाम था, उसको छुड़वा दिया, बताओ। साधु मामा जी बैठे हैं यहाँ पे, वो सुभाष मामा जी बैठे हैं, अनिरुद्ध मामा जी बैठे हैं। वो तीनों अपने जो है भांजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, बताओ। यही इंडिया गेट पे बैठे हैं, अशोक रोड पे। अच्छा, तो कौन संभाल सकता है देश? बच्चों में संस्कार आने चाहिए, बच्चों में कुछ जो है योग्यता होनी चाहिए, तभी तो संभाल पाएंगे। किसमें है योग्यता? योग्यता वाले तो वही है, तो मैंने कहा ना कि सर के साथ कार होनी चाहिए। अब की बार 400 पार का नारा दिया है, हो जाएगा? बिल्कुल होगा, जब आप लोग सब मिलके मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा। और विपक्षी कहेगी कि ईवीएम हैक हो गया। देखो भैया, ये तो चलता रहता है, कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई भी कुछ कह सकता है, स्वतंत्र है, ठीक है? और अपनी अपनी राय है। बाकी जो फैसला तो जो है जनता के हाथ में होता है। हमारे हमारे अपने ये निर्णय है, और हम मोदी जी के साथ हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, क्या लगता है 9 साल कैसे बीते हैं? 9 साल तो बहुत अच्छे से बीता है। 9 साल अच्छे बीते हैं। बिल्कुल। तो विपक्ष कह रहा है कि देश गर्त में चला गया है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो कर रहा है अपना काम। कह रहे हैं इस बार मोदी हटाओ देश बचाओ। उसका नारा लगाना है, लगा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जनता में से ही है, कैसे अच्छे बीते हैं 9 साल, आप एक बार ये बता दीजिए। देश को कई बार गर्व का क्षण मिला है, अच्छा, और आज जो गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर मिला है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, किसान निधि योजना मिल रहा है, और देश में आज रोड की जो स्थिति है, इससे पहले आज तक कभी नहीं थी। साथ ही साथ विदेशों में जो भारत का सम्मान बढ़ा है, वो सम्मान इससे पहले कभी नहीं था। आज भारत की तरफ पूरी दुनिया के लोग आशा भरी नज़रों से देख रहा है, ये कभी पहले इससे नहीं हुआ था। तो आज गर्व का क्षण कैसे नहीं है? अच्छा तो बीता है समय। कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई के चक्कर में देश में जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, दोनों के बीच खाई बढ़ चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जितने गरीब थे, आज आप देखें आंकड़ा उठा के, तो उससे कम गरीब मिलेंगे आपको। अच्छा, और लोगों के जीवन में जो लाइफ स्टाइल हुआ है, वो लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है लोगों का। आपकी अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज हुआ है 9 साल में? और मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मेरे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज आए हैं। जैसे? पहले मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, आज मैं कार पे चलता हूँ। पहले रेंट के घर में मेरा हॉस्पिटल चलता था, आज मेरा अपना हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है। पहले 10 पेशेंट देखता था, आज मैं 50 पेशेंट देखता हूँ। तो मेरे लाइफ में तो बहुत ढेर सारे चेंजेज आए हैं। तो अब की बार किसकी सरकार आएगी?
मोदी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 400 पार जो कहा जा रहा है, आंकड़ा एक दिया है अब की बार 400 पार, पूरा निश्चित रूप से होगा वो। कैसे होगा? ईवीएम हैक के द्वारा होगा? नहीं, ईमानदारी से होगा, लोगों के वोट से होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। विपक्ष तो छाती पे चढ़ जाती है कि ईवीएम हैक हुआ है तभी आए हैं। विपक्ष तो पिछली बार भी छाती पर चढ़ी थी, लेकिन कहाँ गई विपक्ष? अच्छा, राहुल गांधी पे क्या विचार है? राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और क्या उनके। प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस बार, देखिए एक से ईंट बजा के टक्कर दे रहे हैं वो। इस जन्म में तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, अब अगले जन्म की सोचें तो हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और आप कह रहे हैं वो बन नहीं सकते। देखिए, न्याय यात्रा में मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब तबके के साथ चल रहे हैं वो। चलने से नहीं होता है, उनके लिए काम करने से होता है। किसी मैकेनिक के घर में जाकर हम 2 मिनट बिता लें, 5 मिनट बिता लें, उससे उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके लिए काम करने से उसके जीवन में फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मौका देंगे तो वो काम करेंगे ना। इससे पहले तो 65 साल तक उन्हीं को मौका मिला था, उन्हीं की सरकार को मिला था, उन्हीं की पार्टी को मिला था। तो कहते तो है कि सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस के राज में आई है भारत में। बना है, जो आज 5 साल में बनता है वो 25 साल में बनता था। आप वैक्सीन का ही एक उदाहरण ले लीजिए, कोरोना वैक्सीन का, जो इस 6 महीना में भारत में बन गया, वो बाहर से वैक्सीन आता था जब 25 साल 30 साल वहाँ का एरिडिकेट हो जाता था, तब यहाँ वैक्सीन आता था। अच्छा, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने अभी 2 हफ्ते पहले न्याय यात्रा के द्वारा एक ऐलान किया था कि यदि उनकी सरकार आती है तो जो आरक्षण जो है, आरक्षण उसको 50% से भी ज्यादा दिया जाएगा लोगों को। तो इसमें आपकी क्या अपनी राय है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं? आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जरूरतमंदों को। हर किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है, हर किसी को आरक्षण देना संभव भी नहीं है, हर किसी को आरक्षण देना भी नहीं चाहिए। जो जरूरतमंद है, गरीब है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, क्षमता नहीं है, उनको दीजिए आरक्षण। उनके लिए फायदे की बात है। जो साधन संपन्न है उन लोगों को आरक्षण देकर क्या फायदा है? अभी अभी एक लालू यादव का बयान आया है, वे कह रहे हैं कि अपने जो प्रधानमंत्री जी है वो हिंदू नहीं है। यदि वे हिंदू होते तो अपनी माता की जब उनकी 13वीं हुई है तो वो अपने बाल कटवाते, दाढ़ी कटवाते। वो कैसा प्रधानमंत्री है? क्या है नरेंद्र मोदी जिसने अपना हिंदू होने का परिचय ही नहीं दिया दाढ़ी और बाल कटवा के? ये लालू जी को पता नहीं है। जब उनकी माता की अंतिम यात्रा थी तो अपने माता के अर्थी को कंधा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और जब नखवाल हुआ था 12वीं 13वीं के दिन, उस दिन उनका बाल और दाढ़ी सब कुछ मुंडा हुआ था। ये लालू जी को पता नहीं है, वो संस्कार की बात करते हैं। उनके परिवार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल अपने नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है तो देश कैसे चलाएंगे? जिसका परिवार होगा वही तो परिवार का दर्द जानेगा। नरेंद्र मोदी का पूरा देश परिवार है, कोई 1-2 परिवार तो उनका नहीं है। पूरा देश का हर आदमी उनके परिवार में शामिल है, तो परिवार है कैसे नहीं? तो आप नरेंद्र मोदी के परिवार से हैं? बिल्कुल, मैं परिवार से हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का परिवार हूँ।